brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। रूस यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका का रुख एकदम सख्त माना जा रहा था, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के बाद अचानक अमेरिका का बयान बदल गया। जी हां, रूस से तेल खरीद को लेकर जिस तरह अमेरिका भारत पर दबाव डाल रहा था, अब वहीं से एक बड़ा यू टर्न सामने आया। आखिर जयशंकर की किस चाल से अमेरिका का रवैया बदला, आज इसी पर पूरी डिटेल देंगे आपको। दरअसल रूस और यूक्रेन के जंग को लगभग 2.5 साल हो चुके हैं। इस जंग को रोकने के लिए अमेरिका लगातार रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रहा, लेकिन रूस ने तेल की सप्लाई जारी रखी और कई देश सस्ता कच्चा तेल खरीदकर अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। इनमें से सबसे बड़ा नाम है भारत। भारत ने रूस से बड़ी मात्रा में डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल खरीदा। इससे एक तरफ भारत की पेट्रोल डीजल की कीमतों को नियंत्रण में रखने में मदद मिली, वहीं अमेरिका को यह कदम बिल्कुल रास नहीं आया। ट्रंप प्रशासन जो अब फिर से व्हाइट हाउस में है, उसने इस पर नाराजगी जताते हुए भारत पर 25% पेनल्टी टैरिफ लगा दिया, जिसे 27 अगस्त से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। यह कदम अमेरिका की ओर से साफ संदेश था, या तो रूस से तेल लेना बंद करो या फिर अमेरिकी मार्केट में भारी टैरिफ झेलो। अब अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने एनबीसी से बात करते हुए कहा, राइट नाउ यूरोप के कई देश अभी भी रूस से बड़ी मात्रा में तेल और नेचुरल गैस खरीद रहे हैं, जो एकदम एब्सर्ड है। हमने इंडिया को लेकर पहले से कई कदम उठाए हैं और इसे हम सुलझाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप राष्ट्रपति के पास और भी सख्त कदम उठाने की ताकत है और वो इस दिशा में सोच रहे हैं, यानी मामला काफी गर्म था। इसके अलावा एबीसी न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में रूबियो ने साफ कहा कि भारत के साथ ट्रेड डील पर बातचीत का फोकस रूस से तेल खरीदी है। मतलब साफ था, अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे, वरना नई पेनल्टी और टैरिफ्स का सामना करना पड़ेगा। इधर भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका में लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जयशंकर ने अमेरिकी नेताओं के सामने भारत की पोजीशन बहुत मजबूती से रखी। उन्होंने समझाया कि रूस से सस्ता तेल खरीदना भारत की आर्थिक स्थिरता के लिए जरूरी है। अमेरिका अगर भारत पर दबाव बनाएगा तो इससे दोनों देशों के रणनीतिक रिश्तों पर असर पड़ेगा। मोदी सरकार ने भी इस पूरे मसले पर बिल्कुल नो नॉनसेंस अप्रोच अपनाई है। पीएम मोदी बार बार स्वदेशी और मेक इन इंडिया पर जोर देते हैं, जो अमेरिका के लिए अप्रत्यक्ष संदेश था कि अगर टैरिफ बढ़े तो भारत भी अपने घरेलू प्रोडक्ट को बढ़ावा देगा। इस मीटिंग के बाद अचानक अमेरिका का टोन बदलने लगा। मार्को रूबियो ने अपने बयान में कहा कि हम इंडिया के साथ इस मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं, यानी जो पहले कड़े शब्दों में चेतावनी दी थी, अब उसी में समझौते की बात होने लगी। ये साफ इशारा है कि जयशंकर की कूटनीति कामयाब रही। भारत की मजबूत पोजीशन और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव ने अमेरिका को बैकफुट पर ला दिया। यही कारण है कि अब अमेरिका यूरोप को भी टारगेट कर रहा, क्योंकि कई यूरोपीय देश भी रूस से गैस और ऑयल खरीद रहे हैं, यानी निशाना अब सिर्फ भारत पर नहीं रहा। ये पूरा मामला भारत की डिप्लोमेटिक जीत का बड़ा उदाहरण है। पहले जहां अमेरिका की धमकियों को लेकर आशंका थी, वहीं अब हालात उल्टे हो गए हैं। भारत ने साफ कर दिया कि वो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी भी देश के दबाव में नहीं आएगा और आर्थिक रिश्ते परस्पर सम्मान पर आधारित होंगे। ये वही नया भारत है जो डील्स नहीं बल्कि शर्तों पर बात करता है। अब आपको क्या लगता है कि अब भारत को रूस से तेल खरीद जारी रखना चाहिए या फिर अमेरिका के साथ कोई समझौता कर लेना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।